लय विलय यानी जहाँ जगत पुनः लौटता है। जो कुछ प्रकट होता है उसका एक दिन विलय भी हो जाता है, परंतु वो कहाँ चला जाता है? उपनिषद बताते हैं कि कुछ नष्ट नहीं होता, बल्कि वह अपने शाश्वत मूल आत्मा या ब्रह्म में लीन हो जाता है। लय क्या है? लय का अर्थ केवल विनाश नहीं, बल्कि उसका अर्थ अवशोषण यानी अब्जॉर्प्शन और विलय यानी मर्जिंग है। जैसे समुद्र की लहरें अंततः उसी समुद्र में लौट जाती हैं, उसी प्रकार नाम रूप अपने निराकार आधार अर्थात ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। सृष्टि और लय का चक्र, सृष्टि यानी उद्भव और लय यानी विलय, एक ही शाश्वत लय के दो पक्ष है। यह जगत ब्रह्म से प्रकट होता है और अंततः उसी में लीन हो जाता है। लय मृत्यु नहीं, वापसी है। विलय का अर्थ विनाश नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप में लौटना है। गहरी निद्रा में हम प्रतिदिन अनजाने में इसी अनुभव से गुजरते हैं, जहाँ मन और इच्छाएं शांत होकर शुद्ध अस्तित्व में विलीन हो जाती हैं। इंद्रियों और मन का लय। सच्चा विलय बाहरी संसार के समाप्त होने से नहीं, बल्कि भीतर की ओर लौटने से आरंभ होता है। जब इंद्रियां शांत हो जाती हैं, मन स्थिर हो जाता है और बुद्धि भी निश्चल हो जाती है, तब साधक अपने वास्तविक स्वरूप के निकट पहुंचता है। लय के बाद क्या शेष रहता है? जब सभी नाम रूप और अनुभव विलीन हो जाते हैं, तब जो शेष रहता है वही सत्य है। अपरिवर्तनीय, शाश्वत और स्वयं प्रकाशित चैतन्य। लय और मोक्ष। मोक्ष संसार से भागना नहीं, बल्कि ब्रह्म में पूर्ण और सजग विलय है। ऐसा विलय जहाँ पुनर्जन्म का कोई बंधन शेष नहीं रह जाता। मॉडर्न फिजिक्स भी ये संकेत देती है कि दृश्य स्वरूप अंततः एक अदृश्य आधारभूत क्षेत्र में लौट जाता है। जैसे तरंगे उठती हैं, कुछ समय रहती हैं और फिर उसी जल में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही संपूर्ण जगत भी अपने वास्तविक स्वरूप में विलीन हो जाता है। लहरें उठती हैं, नृत्य करती हैं और विलीन हो जाती हैं, पर समुद्र वैसा ही रहता है। उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है और फिर विलीन हो जाता है, शून्य में नहीं, बल्कि उसी शाश्वत चैतन्य में, जो वास्तव में तुम स्वयं हो।